बहु पुराण। मिस्राइन, देखो मेरा बेटा कितनी सुंदर बहू लाया है। साक्षात अन्नपूर्णा है। कितना बड़ा है खानदान इसका, और रूप की भी बहुत धनी है, पर अहंकार तो तिल मात्र भी नहीं है। अपने घर आई पड़ोसी के सामने माधुरी जी अपनी नई नवेली बहू की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अभी एक ही महीना हुआ था माधुरी जी के बेटे आकाश और माया का प्रेम विवाह हुए। माधुरी जी अपनी बहू की तारीफ तो दिल खोल करती थी, लेकिन असलियत में उनको वह फूटी आंख भी नहीं भाती थी, क्योंकि आकाश ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर माया से विवाह किया था। माधुरी जी के मुंह से उनकी बहू की तारीफ सुनकर सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे बहुत अच्छी सास हैं और अपनी बहू को बड़ा मान सम्मान, इज्जत और प्यार देती थी, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। माधुरी जी हमेशा माया को ताने कसती रहती और कहती, मेरे राजकुमार जैसे बेटे ने तुझसे शादी कर ली, पता नहीं क्या देखा तुझ में। मेरी पसंद को भी उसने मना कर दिया। माया को कुछ भी काम अपने मन से करने नहीं देती थी। उसकी सास हर काम में नुक्स निकाल देती थी, पकाने के लिए नपातुला सामान निकाल कर देती थी, जिसकी वजह से कभी कभी माया के लिए खाना कम पड़ जाता था। माया ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की। आकाश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, जिससे माया ने उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। घर में उसकी छोटी ननद रागिनी थी, उसे समझती थी। दोनों में बहनों जैसा रिश्ता था। माया की छोटी ननद अभी पढ़ाई कर रही थी। रागिनी ने कहा, भाभी आप इतनी बातें क्यों सुनती हो माँ की? माया ने कहा, कोई बात नहीं, बड़ी है और उनकी बात का उत्तर देकर घर में कलेश क्यों करना। एक दिन कॉलेज से खिलखिलाती हुई रागिनी आई और अपनी भाभी से कहने लगी, यू आर सो स्वीट भाभी, आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझे कितना भाव देने लगे हैं। जब से आप आई हैं मेरा तो मेरे दोस्तों के बीच स्टेटस ही चेंज हो गया है। आप इतनी अच्छी हो, पता नहीं माँ को कब आपकी कदर होगी। यह सब छोड़ो, बताओ कॉलेज में क्या क्या हुआ? माया ने बात बदलते हुए कहा, भाभी आप अपनी परेशानी हल नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ससुराल जाने से पहले आपकी परेशानी हल करके ही इस घर से विदा लूंगी। रागिनी ऐसा कहकर अपनी भाभी के गले लग जाती है। आकाश की शादी में माधुरी जी के चाचा चाचे नहीं आ पाए थे, इसलिए वे नई बहू से मिलने आने वाले थे। सुधा जी ने उनके आने से पहले माया को ढेर सारी नसीहत देना शुरू कर दी। देख, मेरे चाचा चाची आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर रहना और शिकायत का कोई मौका मत देना। माया ने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम खत्म करने चली गई। अगले दिन माधुरी जी के चाचा चाची जी भी आ गए। माया ने पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें चाय नाश्ता कराया। सुबह से बेचारी माया काम में लगी थी, जिसकी वजह से ठीक से नाश्ता भी नहीं खा पाई थी। उपहार लाने चाचा और चाची जी बाजार चले गए। इसी बीच रागिनी ने बीच में शरबत बनाकर माया को पिलाया। इसी बात पर माधुरी जी ने माया और रागिनी को खरी खोटी सुना दी। रागिनी ने निश्चय किया कि आज वह मां की आंखें खोल कर रहेगी। रात को खाना बहुत अच्छा बना था, इसलिए सभी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। जब माया मीठा लेकर गई तो सभी ने कहा कि सब कुछ देर बाद खाएंगे। चाचा जी ने कहा, बहू माया तुम भी जाकर खाना खा लो, फिर थोड़ी देर बाद हम सब मिलकर साथ में मीठा खाएंगे। सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी माधुरी जी का बहु बखान पुराण शुरू हो गया। चाची जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, मुझे साक्षात अन्नपूर्णा मिली है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। इतना बड़ा खानदान, रंग रूप और अहंकार तनिक भी नहीं। चाची ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा
किस्मत की धनी है तू माधुरी। यह सब बातें सुनकर रागिनी को गुस्सा आया और वह कमरे से बाहर आई और कहने लगी, अब बस करो माँ, बहू बखान पुराण बंद करो। रसोई में जाकर देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी अन्नपूर्णा आधे पेट ही खाती है। चाची ने रसोई में जाकर देखा तो प्लेट में थोड़ी सब्जी और एक रोटी और 4-5 पीस सलाद का रखा हुआ था, जिसे खाने ही जा रही थी माया। माधुरी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है, पर यह तेरी बेचारी बहू ने प्रेम विवाह किया है तो क्या हुआ? तेरे द्वारा खोजी गई बहू भी तेरा इतना आदर न कर पाती। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, तेरी भी तो एक बेटी है। अगर उसके साथ यह सब होगा तो क्या बीतेगी तुझ पर और तेरी बेटी पर। भगवान से डर माधुरी, सबको इसी जन्म में कर्ज उतारना पड़ता है, कहकर चाची जी वहां से बैठक खाने में चली गई। पीछे पीछे माधुरी जी भी आई और बोलने लगी, चाची जी ऐसा मत बोलिए, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, जो मेरी अन्नपूर्णा को भूखे पेट सुलाती थी। मेरे बेटे का मना करना मुझे मेरा अपमान लगा, इसलिए शायद, लेकिन अब और नहीं। माधुरी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। अब माधुरी जी का व्यवहार अपनी बहू के लिए बदल चुका था।